पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, महंगाई की सरकार, महंगाई की सरकार, महंगाई की मार, महंगाई की मार बंद करो, महंगाई की मार बंद करो, महंगाई की मार बंद करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, तेल के दाम कम करो, तेल के दाम कम करो, तेल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, मोदी सरकार तेल की मार, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ये रोष प्रदर्शन है और ये देशव्यापी रोष प्रदर्शन है। और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, वो पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन आज जिला सचिवालय के बाहर नहीं है बल्कि एक पेट्रोल पंप के बाहर ही हो रहा है। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 93 रुपए से ज्यादा पेट्रोल पहुंच चुका है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल 90 रुपए का आंकड़ा छू चुका है और कई राज्यों के अंदर पेट्रोल के जो दाम है वो 100 के पार हो चुके हैं। वहीं डीजल के दाम 95 रुपए के आसपास हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम? लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि जब 45 रुपए 60 रुपए लीटर था तब तो सड़कों पे बैठते थे बीजेपी के बंदे आके। स्मृति ईरानी सिलेंडर 200-250 था तब भी सड़कों पे बैठती थी। अब 1000 पार सिलेंडर है, 200 पार सरसों का तेल, 100 पार पेट्रोल। इसके लिए सड़कों पे बैठ के क्या करें? डिसीजन नहीं रखते, कहाँ रखे? खाने को कुछ है नहीं, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और आने वाले टाइम में पैदल वाले का हिसाब हो जाएगा, किसी के पास बाइक नहीं चलेगी। क्या कहना चाहेंगे, किस लिए विरोध? मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार और हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार से ये चेताना चाहता हूँ कि जो ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, इन्हीं के कारण जो आवश्यक वस्तुएं हैं पूरे देश में वो आसमान छू रही हैं उनके दाम। समय रहते इन दामों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में जनता भूखी मरने की कगार पे है। ना तो उनके पास रोज़गार है, ना ही कोई साधन है जिसके माध्यम से वो अपने रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं। कितना असर पड़ता है जेब पर? जी देखिए, बिल्कुल असर बिल्कुल जेब पर पड़ता है और जेब पर ही नहीं, इससे जनसाधारण के जीवन पे भी पूरा प्रभाव पड़ता है। आज केवल तेल की कीमतों को लेकर के यहाँ पर बात नहीं हो रही है। आज तेल की कीमतों के साथ साथ जो आम जनजीवन है वो सब अस्त व्यस्त हो चुका है। आज तेल कीमतें ही नहीं, तेल पेट्रोल डीजल से लेकर के सरसों के तेल तक और कहीं ना कहीं पूरा ट्रांसपोर्ट इस पर निर्भर करता है। और स्वाभाविक है अगर ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा तो हर आम जनजीवन में प्रयोग होने वाली हर छोटी बड़ी वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा। तो आज इसी के ऊपर इस तेल और पेट्रोल की डीजल की कीमतों को लेकर के आज हम कांग्रेस का जिला कांग्रेस करनाल पूरी। बाकी नेता नहीं आए, शमशेर गोगी जी वगैरह? शमशेर गोगी जी अभी यहीं थे और राठौर साहब भी यहीं थे। वो फिर अपने अपने हलकों में भी उन्होंने जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उनको लेकर के प्रदर्शन जारी है। सभी हलकों में 5 के 5 करनाल डिस्ट्रिक्ट के हलकों में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बहन कुमारी शैलजा जी हैं कि दिशा निर्देश के अनुसार ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हुई हैं इसको लेकर के हम प्रदर्शन लगातार जारी जो है वो पूरे देश में है। जुमलों की सरकार तेल की मार, ये आपका बयान है या आप कांग्रेस ये पार्टी बोल रही है? किस तरीके से देखते हैं? पेट्रोल डीजल के दाम तो कांग्रेस सरकार में भी बढ़ते थे। सर आपको सबसे पहले एक आंकड़ा बताना चाहूँगा, कब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीआई की सरकार थी, तो हमारी सरकार केवल 50,000 करोड़ एक साल के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स के माध्यम से लेती थी। इस सरकार ने लगभग 2,56,000 करोड़ से ऊपर का टैक्स रेवेन्यू इन्होंने लेने का काम किया एक साल के अंदर। लगभग 260% से ऊपर टैक्स ले रही है। टैक्स के ऊपर टैक्स, वैट टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने का काम जो इस भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारे मोदी जी की सरकार ने करा है, उससे कभी सुना नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल सस्ता हो रहा है, भारत के अंदर तेल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल महंगा होगा, हर चीज़ महंगाई होगी, मध्य वर्ग अफेक्ट होगा, गरीब लोग अफेक्ट होंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही ऐसा माध्यम है जिसके अंदर हमारे एसेंशियल गुड्स सप्लाई होते हैं, और वही महंगाई होगी तो आम जन की जेब के ऊपर बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मार पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो? पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो उसका असर पूरे भारतवर्ष के एक एक नागरिक पे पड़ता है।
क्योंकि अगर डीजल के रेट बढ़ते हैं तो उसका असर किसान पर, व्यापारी पर और आम जनमानस पर पड़ता है। क्योंकि डीजल के द्वारा ही वाहन, जो बाहरी वाहन है उनमें डीजल प्रयोग किया जाता है और उससे ही ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है। अगर डीजल के रेट बढ़ेंगे तो खाद्य सामग्री के रेट भी ऑटोमेटिक बढ़ना ही जायज़ है। तो इससे आम जनमानस पर भारी मार पड़ने वाली है और लगातार बीजेपी सरकार में डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनमानस बहुत दुखी है। तो परेशान है आम आदमी, और आम आदमी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी आज यहाँ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मोदी सरकार तेल की मार, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रोष प्रदर्शन, ये रोष प्रदर्शन पूरे भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? पहले भी प्रदर्शन करते आए हैं, आज एक आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल के दाम 100 के नजदीक। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 13 महीनों के अंदर 25 रुपये डीजल और पेट्रोल पर अपना दाम बढ़ाने का काम किया। पिछले 5 महीने में 43 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। ये जो सामूहिक प्रदर्शन जो है पूरे देश भर में किया जा रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के निर्देश के अनुसार हर एक प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में हमारी जो अध्यक्षा हैं बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे जो प्रभारी है विवेक बंसल जी के निर्देश अनुसार ये कार्यक्रम जिला स्तर पर नहीं, पूरे ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। हर ब्लॉक में आपको हर पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कोविड-19 की मार के बावजूद जब आर्थिक गतिविधियां थम गई, आर्थिक तौर पर लोग कमज़ोर हो गए, उसके बावजूद अगर पेट्रोल और डीजल के दाम 100 और 90 रुपए के बीच में पहुंचेंगे तो आप देखिए कि लोगों का गुजारा करना कितना मुश्किल है। तो आप जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसको लेकर परेशानी जरूर है। ये पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं, पेट्रोल पंप के बाहर ही आज कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। पेट्रोल पंप का भी नज़ारा दिखा देते हैं आम जनता, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए तमाम लोग थे, इनकी क्या राय थी वो हमने आपको सुनवा दी। अब पेट्रोल डीजल जो भरवाने आता है आम आदमी, उनकी क्या राय है वो भी हम आपको सुनवा देंगे। लेकिन उससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम क्या है वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये आप मशीन देख सकते हैं, डीजल के दाम 90 रुपए 12 पैसे, कई राज्यों में ये 95 रुपए के पास पहुंच चुका है। समझ सकते हैं 95 रुपए डीजल। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, फलों के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा हो जाता है। पेट्रोल वाली लाइन दिखा सकता हूं, 93 रुपए 10 पैसे, कल 92 रुपए के आसपास था, 92 रुपए 80 पैसे के आसपास। आज भी जो बढ़ोतरी हुई है, जो वृद्धि हुई है वो 30 पैसे के आसपास हुई है पेट्रोल के दामों में। कई राज्यों के अंदर 100 रुपए का आंकड़ा, यानी कि शतक लगा दिया है पेट्रोल ने। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता परेशान जरूर होती है क्योंकि असर उनकी जेब पर होता है। आम जनता से जरूर बात करेंगे कि उनकी राय क्या है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो असर है पेट्रोल डीजल जो भरवाने लोग आते हैं उनकी जेब पर पड़ता है। सर क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल रोजाना बढ़ रहा है। बहुत बुरा हाल है भैया, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल हो गया, हर तरह से परेशान हो गए बिल्कुल बुरी तरह से। पेट्रोल में दामों में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, नहीं बढ़ने चाहिए इस तरह से, ये तो सरासर लूट है और कुछ नहीं है। पहले कितने का डलवाते थे, अब कितने का डलवाते हैं? पहले भैया ये डेली बढ़ जाते हैं, हिसाब किताब नहीं रहा इसका, किसी का कुछ भी, किसी बात का भी डेली बढ़ जाते हैं तो रेट। ये आप समझ सकते हैं डेली रेट बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं असर आम आदमी की जेब पर बढ़ रहा है। कुछ लोग और मौजूद हैं, रोजाना तेल के दाम बढ़ रहे हैं, असर पड़ता है सर जेब पर? बहुत ज़्यादा पड़ता है सर, बहुत ही ज़्यादा, और अर्निंग है नहीं बस। इस 100 रुपए के करारे नोट में पहले 1.5 लीटर आ जाता था, अब शायद 1 लीटर ही आता है। तो उससे भी कम, क्योंकि इससे पाइपलाइन में भी तो होता है, अब दिखता तो नहीं कितना तेल है कितना नहीं है। अब बाइक है चलाने, जिम्मेदार किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? तो माहौल और सरकार करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। सरकार अगर प्रयास करे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अगर सरकार प्रयास करे। बैरल देखे, वर्ल्ड बैरल जो होता है उसके अकॉर्डिंग सरकार कुछ समझे, जो इसकी GST जो इसका जो भी इस पे जो टैक्स लगता है, अगर उसमें थोड़ी छूट दी जाए तो बेहतर होगा।
टैक्स में छूट दी जाए, वैट में छूट दी जाए तो कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, फायदा जरूर होगा। तमाम लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनसे हम जान रहे हैं कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ता है। जोमेटो वाले भैया हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं, क्योंकि कमाई ज्यादा हो नहीं पाती है, पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा लग जाते हैं। जोमेटो वाले भैया कैसे हैं आप? पहले तो ठीक हो? पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, देख रहे होंगे आप तो। कितना असर पड़ता है जेब पर? बहुत असर पड़ता है। परेशानी बढ़ती है क्योंकि कमाई उस हिसाब से हो पाती है, नहीं हो पाती है? 220 का बोला। तो आप देख सकते हैं परेशानी होना लाजमी है और इसी परेशानी के साथ आम आदमी जीता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया था और जब कोरोना आ गया था तो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं हम सोच विचार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ हमारी जिंदगी की हमें ज्यादा चिंता थी। लेकिन उसी दौरान पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए और कई राज्यों में 100 का आंकड़ा जो पेट्रोल है वो छू चुका है। डीजल 95 के पार पहुंच चुका है, थोड़े दिनों में शतक भी लगा देगा डीजल। और करनाल की बात करें, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 93 रुपए 10 पैसे पेट्रोल है, 90 रुपए 12 पैसे डीजल है और उसका असर आम आदमी की जेब पर है। हालांकि पेट्रोल डलवाना जरूरी है, डीजल डलवाना जरूरी है। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, चाहे वो देश का युवा हो या फिर कोई और वर्ग। क्या समझते हैं सर, पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, आपकी क्या राय? सर बढ़ ही रही हैं तो रोज की रोज मजबूरी में डलवाना पड़ेगा और क्या करिए सर, गाड़ी जो चलानी होगी सर। असर पड़ता है जेब पर? पड़ता है सर, पड़ता है सर। तो और कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, पहले 100 का डलवाते होंगे, शायद अब 70 का डलवा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं 100 के डलवा रहे जी, 100 में आई चल ही नहीं रही जी कुछ। ठीक है जी, बस बहुत परेशानी हो रही है। पहले 2 दिन चलता होगा, अब 1 दिन चलता होगा। एक ही दिन चलता है जी। कोई अपील सरकार से? सरकार से ये अपील है जी, थोड़ा देखे, जनता की तरफ भी देखे, कुछ करे। जनता की तरफ देखना चाहिए। जनता की तरफ इसलिए देखना चाहिए क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं और इसी बढ़ते हुए के कारण आज कांग्रेस प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कांग्रेस के प्रोटेस्ट की आपको एक बार फिर से हम झलकी दिखा देते हैं और इसी झलकी के साथ हम यहाँ पर सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल का दाम जो रोजाना बढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा सा असर करने की जरूरत है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सुधार जरूर होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तेल का खेल, मोदी फेल, मोदी सरकार, तेल की मार, महंगाई का प्रहार, मोदी सरकार। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सबके दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार, रसोई गैस बारंबार और उसका असर जेब पर, क्योंकि आम आदमी यहाँ पर परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। शायद सरकार विचार करेगी या कुछ देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा और सुधार होने की कुछ गुंजाइश बचेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।